प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक कंप्लीट किया था और उसके अंदर बेटा हम लोग ने पहला सवाल हल किया था और आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है जब बाजार मूल्य 80 रुपए था तब अमोल ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाले 50 शेयर खरीदे। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा, जब शेयर का बाजार मूल्य 80 रुपए था तब अंकित ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाले 50 शेयर खरीदे। ठीक है, उसने 50 शेयर खरीदा, उसका अंकित मूल्य दिया है 100 रुपए और बाजार मूल्य दिया है 80 रुपए दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, उस वर्ष कंपनी ने 20% लाभांश दिया। लाभांश की दर दिया बेटा 20% और आपको ज्ञात करना है तो निवेश पर प्रतिफल की दर ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैंने आपको बेटा बेसिक में बताया, बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहां पर अमोल ने कितना शेयर खरीदा, 50। तो यहां पर लिखेंगे अमोल द्वारा खरीदे गए शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा, 50। और उसके बाद बाजार मूल्य क्या दिया बेटा, बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू बराबर दिया बेटा 80 रुपए और अंकित मूल्य कितना बेटा 100 रुपए। अंकित मूल्य फेस वैल्यू आपको दिया है बेटा 100 रुपए और लाभांश की दर आपको दिया है बेटा कितना, 20%। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब इसने 50 शेयर खरीदा तो बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदा, बराबर है कि नहीं बेटा। जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदेगा। तो अमोल का कुल निवेश, यहां पर सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कुल निवेश किसका बेटा, अमोल का। कुल निवेश बराबर हो जाएगा शेयर्स की संख्या गुणे में बाजार मूल्य। कितना समझा, चलो ठीक है। अब यहां पर शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा, 50। बाजार मूल्य कितना है बेटा, 80। तो यहां पर देखो 8 25 40 और ये 2 0, मतलब उसका कुल निवेश है बेटा कितना, 4000 रुपए। ये हो जाएगा कुल निवेश बराबर। अब कंपनी जो है उसको 20% प्रॉफिट दे रही है। लाभांश कितना बेटा, 20%। अब ये जो 20% है ये किसके ऊपर मिलेगा, अंकित मूल्य के ऊपर। तो यहां पर एक शेयर का निकालेंगे सबसे पहले, एक शेयर का लाभांश बराबर अंकित मूल्य का 20%। अंकित मूल्य का 20%। अंकित मूल्य कितना है बेटा, 100। तो 100 रुपए का 20%, 20 बट्टे में क्या आएगा, 100। तो यहां पर 100 से 100 कैंसल, क्या बचेगा, 20। ये हो जाएगा एक शेयर का लाभांश, एक शेयर का लाभांश। अच्छा, उसने टोटल कितना शेयर खरीदा बेटा, 50। एक शेयर पर उसको 20 रुपए मिल रहा है तो 50 शेयर पे कितना मिलेगा, 50 से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेटा कुल लाभांश। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कुल लाभांश बराबर हो जाएगा शेयर्स की संख्या गुणे में एक शेयर का लाभांश। ठीक है, शेयर्स की संख्या 50 है, एक शेयर पे 20 रुपए मिल रहा है तो 5 दूनी कितना होगा, 10 और ये 2 0 तो 1000 रुपए हो गया। तो कुल लाभांश जो है बेटा वो 1000 रुपए। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है प्रतिफल की दर। प्रतिफल की दर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिफल की दर
बराबर होता है बट्टे में कुल निवेश और यहां पर क्या रहेगा, कुल लाभांश गुणे में 100। कुल लाभांश कितना है बेटा, 1000 रुपए। कुल निवेश कितना है, 4000 और गुणे में क्या रहेगा, 100। अब यहां पर क्या होगा बेटा, 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 1 0 और ये 1 0 कैंसिल। 100 के बट्टे में क्या आएगा बेटा, 4। समझा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पच्चे 20। तो यहां पर आएगा 25%। प्रतिफल की दर कितनी है बेटा, 25%। प्रतिफल की दर कितना है बेटा, 25%। मतलब 25% के हिसाब से उसको मुनाफा हो रहा है। समझा, कोई डाउट है? चलो अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे बेटा। अगला सवाल आपको क्या दिया है, ध्यान से देखना बेटा। अगला सवाल आपको दिया है तीसरा सवाल, ठीक है। अब तीसरा सवाल आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो। तीसरा सवाल आपको दिया है, जोसेफ ने निम्नानुसार शेयर्स में निवेश किया। अब उसने क्या किया बेटा, ये 3 कंपनी में निवेश किया है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए जो है बेटा, उसके शेयर का अंकित मूल्य 2 रुपए है और अधिमूल्य दिया है बेटा। अधिमूल्य कितना है बेटा, 18 रुपए और शेयर्स की संख्या कितनी है, 200। मतलब यहां पर जोसेफ ने 200 शेयर खरीदा है। कब, जब शेयर का अंकित मूल्य 2 रुपए था और शेयर जो अधिमूल्य है वो कितना बेटा, 18 रुपए। अच्छा, जब शेयर वो खरीदेगा तो बाजार मूल्य पर खरीदेगा, तो अधिमूल्य और अंकित मूल्य दिया हुआ है, उसके हिसाब से अपन बाजार मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी बी के लिए क्या दिया है, बाजार मूल्य 500 दिया है और कितना शेयर खरीदा, 45। और कंपनी सी का बाजार मूल्य कितना दिया, 10,540 और कितना शेयर खरीदा उसने, 1 शेयर खरीदा है। मतलब ये 3 कंपनियों में उसने क्या किया बेटा, पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जोसेफ ने निम्नानुसार शेयर्स में निवेश किया, तो उसके द्वारा की गई कुल निवेश ज्ञात करो। कुल निवेश मतलब सब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ए में कितना निवेश किया, कंपनी बी में कितना निवेश किया और कंपनी सी में कितना निवेश किया, बाद में सबको क्या करेंगे प्लस, कुल निवेश निकालना है ना, मतलब कुल टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने। तो सबसे पहले ए में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे, बी में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे और सी में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे। समझा? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे कंपनी ए के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, कंपनी ए के लिए आपको क्या क्या दिया है बेटा, देखो अंकित मूल्य दिया है बेटा 2 रुपए, अंकित मूल्य कितना दिया है बेटा आपको, 2 रुपए। अधिमूल्य बराबर कितना दिया बेटा, 18 रुपए। और शेयर्स की संख्या कितना दिया है बेटा, 200। अब वो शेयर खरीदेगा तो बाजार मूल्य पर खरीदेगा। अब यहां पर आपको अधिमूल्य दिया है, क्या दिया बेटा, अब आपको पता है कि अधिमूल्य बराबर होता है बाजार मूल्य और माइनस क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, पिछले लेक्चर में बताया। अधिमूल्य कितना दिया बेटा, 18 रुपए। बाजार मूल्य हमको ज्ञात करना है, और माइनस अंकित मूल्य कितना है बेटा, 2 रुपए। माइनस का क्या होगा, प्लस, तो 18 + 2 बराबर हो जाएगा बाजार मूल्य, बराबर। और यहां पर बाजार मूल्य कितना आएगा, 20। तो बाजार मूल्य बराबर आएगा 20 रुपए। तो 20 रुपए के हिसाब से वो 1 शेयर खरीदेगा। 1 शेयर 20 का आ रहा है, तो उसने कितना शेयर खरीदा, 200। तो यहां पर लिखेंगे कंपनी ए का कुल निवेश, या फिर कंपनी ए में कुल कितना निवेश किया। तो यहां पर लिखेंगे बेटा कंपनी ए में किया गया कुल निवेश, ये अच्छा रहेगा। कंपनी, एक काम करता हूं मैं इसको, कंपनी ए में किया गया कुल निवेश कैसे ज्ञात करेंगे, शेयर्स की संख्या गुणे में क्या रहेगा बेटा, बाजार मूल्य। शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा, 200 शेयर खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, 2 दूनी कितना होता है, 4, मतलब ये 4000 रुपए हो जाएगा। कंपनी ए में उसने कितना निवेश किया बेटा, 4000। समझा?
अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए सेकेंड पॉइंट, कंपनी बी के लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया बेटा? आपको इंफॉर्मेशन दिया है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य दिया है बेटा 500 रुपए और शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा? 45। शेयर्स की संख्या, शेयर्स की संख्या बराबर कितना है बेटा? 45 दिया, सॉरी, ठीक है। कुल कितना निवेश किया? एक शेयर 500 का है तो उसने कितना शेयर खरीदा बेटा? 45। तो यहां पर लिखेंगे कंपनी बी में, कंपनी बी में किया गया कुल निवेश, कुल निवेश बराबर हो जाएगा, अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं वैसा लिख रहा हूं, कंपनी बी में किया गया कुल निवेश बराबर हो जाएगा बेटा शेयर्स की संख्या, शेयर्स की संख्या गुणे में क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य। अब यहां पर शेयर्स की जो संख्या है वो 45 है और गुणा करोगे बेटा 500 से। अब गुणा करेंगे तो बेटा 2 0, 5 5 25, हाथ से लगी 2, 5 के 20, 20 और 2 कितना होगा? 22, 22,500। ये हो जाएगा कंपनी बी में किया गया कुल निवेश, समझा। उसके बाद कंपनी सी में कितना निवेश किया? बाजार मूल्य कितना है? 10,540 और कितना शेयर खरीदा है? 1। तो तीसरा पॉइंट, कंपनी सी के लिए यहां पर आपको बाजार मूल्य कितना दिया है? बाजार मूल्य दिया है 10,540 रुपए और शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा? शेयर्स की संख्या बराबर दिया है बेटा 1। एक ही शेयर खरीदा है ना, तो कुल निवेश कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो यहां पर कंपनी सी में किया गया कुल निवेश, कुल निवेश, ठीक है, बराबर शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा? शेयर्स की संख्या 1 है और कितना रुपए का एक शेयर बेटा? 10,540। पूरा डिटेल में लिख ही देता हूं, ठीक है, बाद में टेंशन नहीं रहेगा। तो कंपनी सी में किया गया कुल निवेश, शेयर्स की संख्या, शेयर्स की संख्या गुणे में क्या रहेगा बेटा? बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। शेयर्स की संख्या 1 है, गुणे में बाजार मूल्य क्या है बेटा? 10,540। तो यहां पर कुल निवेश होगा 10,540 रुपए। तो ये हो जाएगा कंपनी सी में किया गया कुल निवेश, ठीक है। अब उसने तीनों कंपनियों में टोटल कितना निवेश किया वो निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा लास्ट में कुल निवेश, कुल निवेश बराबर कंपनी ए में कितना निवेश किया प्लस कंपनी बी में कितना निवेश किया प्लस कंपनी सी में कितना निवेश किया, समझा। तो यहां पर लिखेंगे कंपनी ए में किया गया निवेश प्लस कंपनी बी में, कंपनी बी में किया गया निवेश और प्लस कंपनी सी में किया गया कुल निवेश, ठीक है। अच्छा, कंपनी ए में कितना निवेश किया? 4,000, कितना बेटा? 4,000 प्लस कंपनी बी में कितना निवेश किया था बेटा? 22,500 और प्लस कंपनी सी में कितना किया? 10,540, 10,540, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा 22,000 और ये 4,000, ये हो जाएगा 26,500 और प्लस 10,540। तो यहां पर 26,500 प्लस 10,540, 0 4 5 और 5 10, हासिल 1 7, यहां पर 3, 37,040 रुपए, 37,040 रुपए, ये हो जाएगा कुल निवेश। कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बेटा।
समझा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कंपनी ए में कितना निवेश किया, फिर कंपनी बी में कितना निवेश किया, कंपनी सी में कितना निवेश किया, वो सब आपको ज्ञात करना है और बाद में लास्ट में क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे। समझा? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसको बेटा हल करेंगे। श्रीमती देश पांडे ने 20,000 रुपए का निवेश किया, मतलब 20,000 टोटल उसने पैसा लगा दिया, कंपनी में निवेश किया है। श्रीमती देश पांडे ने 20,000 रुपए का निवेश कर 5 रुपए अंकित मूल्य वाले शेयर्स 20 रुपए के अधिमूल्य पर खरीदे तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे? शेयर्स की संख्या आपको दिया है क्या? नहीं, ठीक है। बस यहां पर इतना दिया है कि श्रीमती देश पांडे ने कुल कितना निवेश किया है, 20,000। तो यहां पर लिखेंगे श्रीमती देश पांडे द्वारा किया गया कुल निवेश बराबर है बेटा 20,000 रुपए, और उसके बाद 5 रुपए अंकित मूल्य। बेटा शेयर का जो प्राइस है, अंकित मूल्य, जो फेस वैल्यू आपको दिया है वो दिया है बेटा 5 रुपए, और आपको अधिमूल्य दिया है, अधिमूल्य दिया है कितना बेटा, 20 रुपए। अधिमूल्य 20 रुपए दिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब देश पांडे शेयर्स खरीदेगा किसके हिसाब से, श्रीमती है ना बेटा, बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर सबसे पहले बाजार मूल्य निकालो। तो यहां पर सबसे पहले बाजार मूल्य निकालेंगे, बाजार मूल्य, ठीक है, बाजार मूल्य ज्ञात करेंगे। सॉरी, अधिमूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है, क्या ज्ञात करना है बेटा, बाजार मूल्य। तो अधिमूल्य का हमको फॉर्मूला पता है, अधिमूल्य बराबर होता है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य, बराबर। क्योंकि जब हम लोग शेयर्स खरीदेंगे बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदेंगे। तो यहाँ पर अधिमूल्य दिया है 20 रुपए, बाजार मूल्य हमको ज्ञात करना है, बाजार मूल्य ज्ञात करना है, माइनस अंकित मूल्य कितना है बेटा, 5 रुपए, माइनस का क्या होगा, प्लस। तो 20 + 5 बराबर हो जाएगा बाजार मूल्य। तो 20 और 5 कितना होगा, 25। तो इसीलिए बाजार मूल्य बराबर हो जाएगा 25 रुपए, बराबर। अब देखो बेटा, हमने बेसिक में एक फॉर्मूला सीखा था कि अगर हमको कुल निवेश ज्ञात करना है तो हमको शेयर्स की संख्या में गुणा करना पड़ेगा। किसको बेटा, बाजार मूल्य को, बाजार मूल्य को। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शेयर्स की संख्या ज्ञात करनी है, बराबर। अब ये गुणे में, इधर का तो क्या होगा, बट्टे में, तो यहां पर बाजार मूल्य, बराबर। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो अगर हमें शेयर्स की संख्या निकालनी है, तो कुल निवेश को डिवाइड करोगे बाजार मूल्य से, और यहां पर हमको शेयर्स की संख्या ही निकालनी है। समझा? सवाल में क्या दिया है, श्रीमती देश पांडे ने 20,000 रुपए का कुल निवेश कर 5 रुपए अंकित मूल्य वाले शेयर्स 20 रुपए के अधिमूल्य पर खरीदे। तो बाजार मूल्य हमने ज्ञात किया, क्योंकि शेयर खरीदेंगे तो बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदेंगे। तो अगर हमको शेयर्स की संख्या निकालनी है तो कुल निवेश को डिवाइड करेंगे बाजार मूल्य से। तो यहां पर लिखेंगे शेयर्स की संख्या, तो देयरफॉर शेयर्स की संख्या बराबर कितना होगा बेटा, कुल निवेश बट्टे में क्या आएगा बेटा, बाजार मूल्य, ठीक है। कुल निवेश कितना है बेटा, 20,000, 20,000 को डिवाइड करेंगे बाजार मूल्य कितना है बेटा, 25। तो यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, 4,000। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहां पर 5 × 5 = 5 × 8 = 40, तो 800 आएगा। शेयर्स की संख्या कितने है बेटा, 800, मतलब उसने 800 शेयर खरीदा है। समझा? शेयर्स की संख्या 800, यही आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? चलो अब अगला सवाल क्या दिया वो भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपको दिया है बेटा चौथा, सॉरी 5वां सवाल है।
और ये सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। क्या दिया है बेटा? श्री शांतिलाल ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाले 150 शेयर खरीदे, 120 रुपए बाजार मूल्य पर खरीदे बेटा। अब यहां पर क्या दिया बेटा? अंकित मूल्य 100 रुपए, शेयर्स की संख्या 150 और 120 रुपए क्या है बेटा? बाजार मूल्य। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि उसने कितना शेयर खरीदा, 150। तो यहां पर लिखेंगे श्री शांतिलाल द्वारा खरीदे गए शेयर्स की संख्या, खरीदे गए शेयर्स की संख्या बराबर 150। अच्छा, अंकित मूल्य क्या है बेटा शेयर्स का? अंकित मूल्य आपको दिया है बेटा 100 रुपए और बाजार मूल्य कितना दिया है? बाजार मूल्य दिया है बेटा आपको 120 रुपए। ठीक है, तो कुल निवेश ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि कुल निवेश कितना हुआ उसका। अच्छा, ज्ञात क्या करना है इसमें? बाद में कंपनी ने 7% क्या दिया बेटा? लाभांश। तो लाभांश की दर भी लिख दो यहां पर, लाभांश की दर। ठीक है, लाभांश की दर, लाभांश की दर कितना है बेटा? 7%। आगे क्या बोला है? तो कुल निवेश पर प्रतिफल की दर ज्ञात करो। सेम हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया है सेम वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? कुल निवेश ज्ञात करेंगे। कुल निवेश का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, शेयर्स की संख्या, शेयर्स की संख्या गुणे में बाजार मूल्य। शेयर्स की संख्या बेटा 150, बाजार मूल्य क्या है बेटा? 120। 150 और 120 का गुणा करेंगे तो यहां पर देखो बेटा 150 गुणे 120, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, 0 0 0, 5 और 3 8, 1 18,000। यहां पर लिखेंगे कुल निवेश, कुल निवेश बराबर कितना आएगा बेटा? 18,000। 18,000 रुपए कुल निवेश है। अच्छा, अब यहां पर बाद में क्या दिया? लाभांश की दर कितना दिया बेटा? 7%। पहले एक शेयर का ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे एक शेयर का लाभांश, एक शेयर का लाभांश बराबर एक शेयर पे लाभांश ज्ञात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत? अंकित मूल्य का 7%। लाभांश अंकित मूल्य कितना दिया बेटा आपको? 100 रुपए। तो 100 गुणे में 7 बट्टे में 100, तो यहां पर क्या होगा? 100 कैंसिल, कितना आएगा बेटा? 7 रुपए। एक शेयर के ऊपर उसको 7 रुपए मिल रहा है, तो 150 शेयर पे कितना मिलेगा? तो यहां पर लिखेंगे बेटा कुल लाभांश। ठीक है, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कुल लाभांश। कुल लाभांश बराबर हो जाएगा शेयर्स की संख्या, शेयर्स की संख्या गुणे में एक शेयर पे कितना लाभांश मिला? एक शेयर का लाभांश। समझा? तो यहां पर शेयर्स की संख्या कितनी है बेटा? 150 गुणे में शेयर्स पे एक शेयर पे कितना मिल रहा है बेटा? 7 रुपए। तो 0 7 5 35, हाथ से लगी 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा कुल लाभांश। मतलब यहां पर जब हमने 150 शेयर खरीदा तो लाभांश कितना मिलेगा? 1050। समझा? मतलब यहां पर शांतिलाल को कुल लाभांश कितना मिल रहा है बेटा? 1050। क्लियर है? अब हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिफल की दर। प्रतिफल की दर बराबर हो जाएगा बेटा कुल लाभांश बट्टे में कुल निवेश और गुणे में 100। अब यहां पर कुल लाभांश आपको दिया है 1050 और बट्टे में कुल निवेश कितना दिया बेटा? 18,000 और गुणे में क्या रहेगा बेटा? 100। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा? ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसल, यहां पर आएगा 105 और गुणे में 18, 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहां पर देखो बेटा 3 छंग 18 होता है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18 बराबर है।
चलो अब इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 बचे 15, तो यहां पर आएगा बेटा 35/6। 6 से डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा यहां पर, 6 बचे 30, 5 नहीं जाएगा, 0.0। हाँ 6 कितना होता है 48, 2 बचेगा 0, 6 3 18, 2 0, 3 3 आते जाएगा, तो 5.83, यहां पर लिखेंगे 5.83%। ये हो जाएगा प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर। इतना समझा? ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अभी हम लोग ध्यान दो इधर, अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 4.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिरी सवाल है बेटा ये, और आपको आखिरी सवाल क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए निवेशों में से कौन सा निवेश अधिक लाभप्रद है, मतलब लाभदायक है। दोनों कंपनी के शेयर्स का अंकित मूल्य समान है, दोनों कंपनी के शेयर्स का अंकित मूल्य समान है। दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों कंपनी के शेयर्स का जो अंकित मूल्य है उसको हम लोग 100 रुपए लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है कंपनी ए के शेयर्स का बाजार मूल्य 80 रुपए है। कंपनी ए का शेयर का जो बाजार मूल्य है वो कितना है बेटा 80 रुपए, तथा लाभांश की जो दर है वो 16% है। और कंपनी बी के शेयर का बाजार मूल्य 120 रुपए है और लाभांश की जो दर है बेटा वो कितनी है 20%। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी ए के लिए ज्ञात करेंगे। अब यहां पर करोगे क्या बेटा, आप सबसे पहले कंपनी ए का प्रतिफल का दर ज्ञात करोगे, प्रतिफल की दर कि कितने परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, और वही चीज कंपनी बी के लिए निकालोगे, और जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? हम यहां पर क्या ज्ञात करेंगे बेटा कि जिस कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे हैं ज्यादा पैसा किधर से आ रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, जैसे जैसे सॉल्व करते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूंगा। अब यहां पर आपको अंकित मूल्य दिया है क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 6 माना, ठीक है, कंपनी ए तथा बी का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य बराबर कितना होगा बेटा 100 रुपए, ये हमने मान लिया। इतना समझा? फिर यहां पर लिखेंगे कंपनी ए के लिए, फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ए के लिए आपको क्या दिया है बेटा, आपको बाजार मूल्य दिया है, बाजार मूल्य दिया है बेटा 80 रुपए, और लाभांश की दर, लाभांश की दर कितना दिया है बेटा 16%, ठीक है। और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बेटा 100 रुपए, लिख देता हूं मैं चाहे तो। और अंकित मूल्य हमने क्या लिया बेटा यहां पर 100 रुपए लिए, ठीक है। अब यहां पर जो प्रतिफल की दर हम लोग निकालेंगे वो एक शेयर का निकालेंगे। कितने शेयर का? एक शेयर का। तो यहां पर एक शेयर का कुल निवेश, अब एक बात बताओ बेटा, जब हम लोग एक शेयर खरीदेंगे तो बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदेंगे, तो यहां पर अगर हम लोग कुल निवेश की बात करें तो कुल निवेश बराबर हो जाएगा, एक शेयर 80 रुपए का है तो यहां पर 80 को गुणा करेंगे 1 से, तो कितना फल की दर जो है हम लोग निकालेंगे एक शेयर का। समझा? कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो कुल निवेश बराबर 80 गुणे 1, शेयर्स की संख्या गुणे में क्या हो जाएगा बेटा बाजार मूल्य, तो 80 × 1 कितना हो जाएगा बेटा 80। तो यहां पर कुल निवेश जो है वो किसके बराबर होगा बेटा बाजार मूल्य के, बाजार मूल्य के बराबर। कुल निवेश कितना हो जाएगा बेटा 80 रुपए। कुल निवेश बाजार मूल्य कितना है बेटा 80 रुपए। अगर हम लोग एक शेयर खरीदते हैं तो हमारा कुल निवेश 80 रुपए होगा। इतना समझा? उसके बाद जो लाभांश हमें मिलेगा वो अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो एक शेयर के ऊपर कितना मिल रहा है, एक शेयर का याद करेंगे,
ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लाभांश, लाभांश बराबर हो जाएगा बेटा अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा 16%, बराबर अंकित मूल्य कितना बेटा 100 गुणे में 16 बट्टे में क्या आएगा बेटा 100, यहां पर क्या होगा 100 और ये 100 कैंसिल, कितना रुपए होगा बेटा 16, तो लाभांश जो है बेटा वो 16 रुपए मिल रहा है। कितना रुपए मिल रहा है बेटा 16 रुपए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जो लाभांश है बेटा लाभांश कितना मिल रहा है बेटा 16 रुपए। इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर 80 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 16 रुपए प्रॉफिट होगा, समझा। अब यहां पर निकालेंगे प्रतिफल की दर, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर बराबर, और ये कंपनी ए के लिए बेटा, समझा। तो प्रतिफल की दर बराबर हो जाएगा बट्टे में क्या रहेगा कुल निवेश, यहां पर क्या रहेगा बेटा लाभांश, कुल लाभांश, और गुणे में क्या रहेगा 100। तो यहां पर देखो बेटा अगर हम लोग कुल निवेश 80 रुपए करेंगे तो हमको 16 रुपए मिलेगा, और गुणे में प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा, तो यहां पर क्या होगा 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 2 का गुणा 0 से करेंगे, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ये प्रतिशत, मतलब कंपनी ए में अगर हम लोग निवेश करेंगे तो 20% का मुनाफा है, समझा। मतलब 100 रुपए लगाएंगे तो 20% अपने को मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर 20% का मतलब समझ रहे हो बेटा 100 रुपए लगाएंगे तो 20 रुपए मिलेगा, समझा। अब यही चीज किसके लिए याद करेंगे कंपनी बी के लिए, यहां पर लिखेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट कंपनी बी के लिए। अब कंपनी बी के लिए बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंकित मूल्य की तो वो तो सेम रहेगा ना बेटा, अंकित मूल्य जो है वो तो सेम है 100 रुपए। अच्छा अब इसके बाद बाजार मूल्य क्या दिया बेटा आपको, बाजार मूल्य 120 दिया है, और लाभांश कितना दिया है 20%। यहां पर आपको बाजार मूल्य दिया बेटा 120 रुपए, और लाभांश कितना दिया है, लाभांश आपको दिया है बेटा 20%, कितना समझा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल निवेश, कुल निवेश अगर एक शेयर खरीदेंगे तो हमारा कुल निवेश कितना होगा बेटा 120 रुपए, क्योंकि शेयर खरीदेंगे तो हम लोग किसके हिसाब से खरीदेंगे बाजार मूल्य के हिसाब से। अब उसके बाद बेटा हम लोग यहां पर निकालेंगे लाभांश, लाभांश कितने शेयर का निकालेंगे बेटा एक शेयर का, किसके ऊपर मिलेगा अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा 20%। तो यहां पर अंकित मूल्य 100 रुपए है, इंटू 20 के गुणे में क्या रहेगा, सॉरी बट्टे में क्या रहेगा 100, बट्टे में रहेगा बेटा गुणे में नहीं, 100 से 100 क्या होगा कैंसर, यहां पर आएगा बेटा 20 लाभांश। इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये है 120 रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 20 रुपए क्या मिलेगा प्रॉफिट। यहां पर निकालेंगे प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर, ठीक है। प्रतिफल की दर बराबर हो जाएगा बेटा बट्टे में क्या रहेगा कुल निवेश, कुल निवेश, यहां पर क्या रहेगा बेटा कुल लाभांश, और गुणे में क्या रहेगा 100। अब यहां पर देखो बेटा जब हम लोग 120 रुपए निवेश करेंगे तो हमको कितना मिलेगा बेटा 20 रुपए मिलेगा, और गुणे में क्या रहेगा बेटा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 कैंसिल कर दो। अब उसके बाद क्या रहेगा बेटा 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब यहां पर क्या रहेगा बेटा 100 बट्टे में क्या है बेटा 6, बराबर है कि नहीं। अब इसके बाद देखो बेटा 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और ये 0, 50 बट्टे क्या आएगा बेटा 3, 50 के बट्टे में 3 आएगा। 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा देखो, अभी 3 से भाग देंगे 50 में, 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छंग 18, 2 बचेगा पॉइंट लेंगे 0 आएगा, और 3 छंग 18 आएगा ना बेटा, फिर 2 0 6 6 6 आते जाएगा, या तो 6 7 कर सकते हो उसको। तो यहां पर रहेगा बेटा कितना है 16,
16.67%, ये हो जाएगा प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर। अच्छा, अब इसका मतलब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 20 रुपए मिलेगा, और यहां पर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 16 रुपए 67 पैसा मिलेगा। तो प्रॉफिट किस में ज्यादा है? ए में। कंपनी ए में अगर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो लाभदायक कौन सा रहेगा बेटा? कंपनी ए। समझा? तो यहां पर लिखोगे बेटा लास्ट में, सो देयरफॉर कंपनी ए में 20% का प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी बी में क्या है बेटा? 16.67। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंपनी ए कंपनी ए में प्रतिफल की दर, कंपनी ए में प्रतिफल की दर ज्यादा है किससे बेटा? कंपनी बी में प्रतिफल की दर के। समझा? तो इसीलिए कंपनी ए में अगर हम लोग निवेश करेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में लिख देना बेटा। पूछा क्या है आपको? क्या पूछा है बेटा? तो यहां पर आपको पूछा है दिए गए निवेशों में से कौन सा निवेश अधिक लाभप्रद है? तो कंपनी ए का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंपनी ए का निवेश अधिक लाभप्रद है। समझा? ये आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 4.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एकदम इजी है, फटाफट नोट डाउन कर लो।